अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल माय फेवरेट बुक से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू गुफ्तगू मुताला के आदाब और इसके फवाइद पर मबनी है। उमूमन ये देखने में आया है कि हम निसाबी और गैर निसाबी हर दो तरह की बुक्स की स्टडी उस टाइम करते हैं जब हम ज़हनी तौर पर मसरूफियत या फिर थकावट का शिकार होते हैं। इससे सबसे पहला नुकसान ये होता है कि किसी भी चीज को याद रखने के लिए दरकार तवज्जो नहीं मिल पाती। थकावट के सबब जब जिस्म को आराम की जरूरत हो तो जहन भी उसे यही हिदायत देता है, इसलिए वो आंखों से गुजरने वाली अशिया को याद नहीं रख पाता। हमने अक्सर इस बात का मुशाहिदा किया होगा कि रात को किसी अनजान इलाके में चले जाएं तो बावजूद ये कि वहां लाइटें रोशन होती हैं, दोबारा उसी इलाके में जाने के लिए मतलूबा जगह के बारे में बार बार पूछना पड़ता है। इसका सबब यह होता है कि अंधेरे में देखी गई चीजें हम सही तरह से नहीं देख पाते, इसलिए उनकी बुनियाद पर दोबारा वहां नहीं पहुंच पाते। लिहाजा मुताले के लिए सबसे पहले कोशिश की जानी चाहिए कि पढ़ने के लिए मुंतखब किया गया वक्त दिमागी और जिस्मानी थकन का नहीं होना चाहिए। किसी भी बुक को रीड करते वक्त एक और गलती जो हम में से अक्सर अफराद करते हैं वो ये है कि स्टडी का टाइम जो है वो हम किताब का मुताला करने की बजाय उस पर सरसरी नजर दौड़ाने पर गुजार देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किताब को खरीदने के लिए किसी दुकान में मौजूद हों और किताब में मौजूद मवाद का अंदाजा करने के लिए आप मुख्तलिफ पेजेस को उलट पुलट कर देख रहे हों। यह बात यकीनी है कि इस दौरान नजरों से गुजरी हुई कोई बात आपको याद नहीं रह सकती। लिहाजा यह सोचना कि इसमें याददाश्त का कसूर है बिल्कुल गलत है। सही तरह से किसी भी जुमले, पैराग्राफ या पूरी बुक का खुलासा याद रखने के लिए लाजिम है कि हम महज कुतब बीनी ना कर रहे हों बल्कि जहनी यकसुई के साथ उसे पढ़ रहे हों। कोई भी फर्द जिस काम में महारत रखता है उसका एक बड़ा सबब उस काम से उसकी दिलचस्पी होती है। दूसरी जानिब जिन कामों में हमारी दिलचस्पी ना हो बल्कि वो बादिल नखास्ता हमें करना पड़ रहे हों तो उन्हें किसी ना किसी तरह गुजारने की कोशिश की जाती है। ये बर्ताव इस बात की इलामत होता है कि हम इस मामले में संजीदा नहीं है और इसे बोझ समझते हैं, लेकिन किसी वक्ती जरूरत या फिर अपने किसी मुफाद के तहत उसे बरत रहे हैं। इस वजह से वो हमें वक्त गुजारने के बायस अपील नहीं करते। बिल्कुल यही मामला स्टडी का भी है। अगर आप पढ़ी गई बात को याद रखना चाहते हैं तो उसे समझकर नहीं बल्कि उसमें दिलचस्पी लेकर पढ़ें। अपने इल्म की प्यास बुझाने के लिए जरूरत बनाकर पढ़ें। जब आप किताब से राब्ता रखेंगे तो वो आपको कभी भी बोझ नहीं लगेगी। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो मुताले के जो फवायद हैं, आपकी ये याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतरीन चीज है। मुताला आपके दिमाग को टेलीविजन देखने या रेडियो सुनने के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ तर्ज की वर्जिश फराहम करता है। चाहे आप किसी दिलचस्प नावल का मुताला कर रहे हो या किसी डिवाइस या चीज पर आम हिदायत नामा ही क्यों ना पढ़ रहे हों, आपके दिमाग के ऐसे हिस्से जो मुख्तलिफ अफाल जैसे देखने, सुनने और सीखने से मुताल्लिक हैं वो पढ़ने के दौरान एक मखसूस दिमागी सर्किट से मुंसलिक हो जाते हैं। क्योंकि आम हालात में काफी चैलेंजिंग काम होता है, इस तरह यह आदत आपके दिमाग को सोचो बचार और तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत को बेहतर बनाने में हेल्प करती है, जिससे याददाश्त भी बेहतर होती है। खास तौर पर उधेड़ उम्री में कमजोर याददाश्त का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। मुताला आपके अल्फाज का जखीरा बढ़ाता है, चाहे आपके इसको दौर की कई दहाइयां क्यों ना गुजर चुकी हों। जब आप अपने सालाना इम्तिहानात के लिए परेशान या फिक्रमंद रहते थे, मगर उस वक्त जिन किताबों का मुताला किया था वो आपकी जहनी सलाहियत को बढ़ाती हैं,
दर हकीकत हम अपने बोले जाने वाले अल्फाज का 5 से 15% जखीरा मुताले के जरिए ही अपने जहन का हिस्सा बनाते हैं। इसलिए बच्चों के अंदर इस आदत का फरोग खास अहमियत रखता है, क्योंकि उनके अल्फाज के जखीरा के हुजम का बराह रास्त और ड्रामाई ताल्लुक उन बुक्स से होता है जो वो पढ़ते हैं। मुताला ज़हनी तनाव को दूर भगाता है। किसी अच्छी किताब के बहाव में बह जाना मुज़र सेहत तनाव का बायस बनने वाले हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल की मिकदार को कम कर देता है। मुताला आपको दीगर अफराद से ज़हनी तौर पर जोड़ता है। कहानी के किरदारों में खो जाना, उनसे मुतासर होना ऐसे तजर्बात होते हैं जो हकीकी जिंदगी के रिश्तों पर भी असरअंदाज होते हैं। दर हकीकत मुताले की आदत से पढ़ने वाले के अंदर दीगर अफराद से जुड़ने का एहसास बढ़ता है। वो ज़हनी तौर पर उन्हें अपने से करीब तसव्वुर करने लगता है। ऐसा एहसास जिंदगी में रिश्तों की अहमियत को बढ़ाता है और मुश्किल वक्त में किसी अपने के साथ होने की जमानत भी होता है। दिलचस्प बात यह है कि यह एहसास सिर्फ करीबी रिश्तेदारों तक महदूद नहीं होता, बल्कि अजनबियों के दरमियान भी बेहतरीन ताल्लुकात का बायस बनता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किताबों के मुताले और उसके फवायद के मुताल्लिक ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की वीडियोस को हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको किताबों से मिली नई नई बातें हासिल होती रहें। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नई बुक या किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।